वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चयन गढ़ पर। मैं अमन चौधरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है लाइट गई हुई है तो इसलिए हो सकता है कि मेरा फेस आपको पूर्णतः साफ ना दिख पाए, लेकिन आपको जो लिखावट है वो पूरी तरीके से साफ दिखेगी। जो मैं समझाऊंगा पूर्णतः आपको साफ आवाज मेरी सुनाई देगी। चलिए हम लोग अपने वोकैब पे फोकस करते हैं और अपने वोकैब को जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हमें वोकैब का इस्तेमाल करना है। चलिए तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला वर्ड जो है हम लोग का ये द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया है। 5 नंबर का एक आर्टिकल था, ठीक है, उसके में से ये आर्टिकल को इस वर्ड को लिया गया है। तो पहला वर्ड है आपका पैट्रिच। पैट्रिच मतलब क्या होता है? कुलपति, ठीक है। यानी कि जो एक तरह से कुलपति का मतलब ये हुआ कि वहां का जो लोग होते हैं, जो वहां पे जो एक तरह से लीडर के तौर पे हम समझ सकते हैं इसको, क्या है, वो लीडर की तरह थे। कुलपति लीडर की तरह माना जाता था। वहां पे जो सैयद थे, सैयद के ऊपर आर्टिकल आया हुआ था जिनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उनके लिए किया गया है। सेटबैक। सेटबैक क्या है यहाँ पे? मतलब है सेटबैक का मतलब बाधा। क्या मतलब होता है? बाधा होता है। आउटफिट्स। आउटफिट्स का मतलब क्या होता है? संगठनों। देखिए सेटबैक का अगर याद कैसे करना है, अब पैट्रिच है, इसको जो है पेट्रियार्क है, इसको हम पेट्रियार्क भी बोलते हैं। पेट्रियार्क, इसको आप ज्यादा सही जो आपका रहेगा उससे बोलेंगे पेट्रियार्क। क्या बोलेंगे? पेट्रियार्क। इसको आप कैसे, इसको हम कैसे बोलते हैं पेट्रियार्क को? देखिए पेट्रियार्क, तो आर्क स्प्लिट कर दीजिए तो पैट्रियार्क, इसका मतलब क्या हो गया? कुलपति। जो यानी कि एक तरह से पैतृक रूप से क्या करता है, वो आर्क करता है यानी बनाता है, तभी नाम क्या दिया हुआ है? कुल, और फिर दिया हुआ है पति। सो पैट्रियार्क यानी कि जो एक संस्था का, एक गठन का जो है तरह से निर्माण करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है सेटबैक। अब सेटबैक का मतलब क्या होता है? बाधा। अब यहां पे कैसे याद रखेंगे? देखिए सिट, सेट, सेट होता है, ठीक है जी। तो हम लोग जब बात करेंगे किसकी? सेट की। जब हम बात करते हैं, किसी बात करते हैं सेट की, जब हम लोग बात करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है किस चीज का, कि भाई हम पीछे बैठेंगे। सेट एक एग्जांपल तो अब समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सेट बैक, हम पीछे बैठते हैं। पीछे कब बैठते हैं या पीछे कब होते हैं? जब हमें स्ट्रगल जो है दिखता है, तो वो क्या हो गया? सेटबैक, ठीक है। बाधा, रेजिस्टेंस, सिनोनिम क्या ले लेंगे? रेजिस्टेंस ले लेंगे। आउटफिट्स क्या है? आउटफिट्स मतलब क्या हो गया? संगठन, संगठनों, क्योंकि एस लगा हुआ है। आउटफिट मतलब होता है संगठन, और आउटफिट्स मतलब संगठनों का मतलब यहां पर आता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एलिंग। एलिंग मतलब होता है बीमार। डिटेंशन। डिटेंशन मतलब, देखिए डिटेंशन वर्ड तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर। डिटेंशन, डिटेंशन सुना होगा आपने। मतलब क्या करना? कैद कर देना, चाहे एक रूम में कैद कर देना, चाहे जेल में कैद कर देना, कहीं किसी रूप से क्या कर देना? कैद कर देना, उसको अलग से रखना। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का वर्ड हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर से लिख दिया मैंने आपको। प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, प्रमुख, ठीक है। प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं एंटी से, ठीक है। इसे कोरिलेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का कौन सा? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है? मतलब होता है अभूतपूर्व। क्या? अभूतपूर्व, यानी कि भूतकाल की अगर हम बात करें तो, ठीक है, अभूतपूर्व के सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल चयन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेरिक। क्लेरिक मतलब होता है वही पुरोहित के सेंस पे, यानी कि उनसे पहले का जो है कोई अगर आया है इस पे पद पे आया है, कोई लीड कर रहा है, तो उससे जैसे कि उसके तरह से वंशज के तौर पर ले सकते हैं, या फिर इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उसको लेंगे। पुरोहित, ठीक है, पुरोहित के सेंस में हम लोग लेंगे। इसका हिंदी होती है पुरोहित, क्लेरिक। मुटेड। मुटेड मतलब क्या होता है? रखा। क्या? कैप्ट, रखा, उस सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मोटेड एक सिनोनिम है कैप्ट का, इधर समझ लीजिए। लेकिन हम लोग क्या किस बात के बात कर लेते हैं कि एक बातों को रखा गया, बातों समझा गया, तो उस वे में इस मोटेड को यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसिटेटेड। लास्ट वर्ड है इसका नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेटेड मतलब क्या होता है? कि भैया आवश्यक हो। क्या हो? कोई चीज आवश्यक हो तो उसका हम लोग क्या कर सकें? परिपूर्ण यूज कर सकें, उसका पूर्णतः इस्तेमाल कर सकें। तो यही आपका जो है पूरा हम लोगों ने आज 10 वर्ड मीनिंग आज भी डिस्कस किए। इसी प्रकार से हम वोकैब सेशन को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप लोग क्या कर सकें? इसको याद कर सके, इसका जौहरी हो सके। इसको याद कैसे करेंगे? नेसेसरी से याद कर सकते हैं, आवश्यक, ठीक है, और ईडी लग गया तो आवश्यक हो सकता है। मोटेड मतलब क्या हो गया? रखा। इसको याद कैसे रखेंगे? माउथ में आपने कोई सामान रखा, माउथ में रसगुल्ला रखा, ठीक है, तो माउथ से याद कर सकते हैं रखा, ठीक है। क्लरिक जो है एक ऐसे पुरोहित के तौर पे इसे आप याद कर सकते हैं। इसमें आप अपने तौर पे कुछ भी ट्रिक मारते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है बेसिकली जो मैं अब दे सकूं अभी, क्योंकि क्या है, इसको मैं याद ही करूंगा। अगर मैं कोई ट्रिक दूंगा तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्लरिक, ठीक है, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तो वहां पे भी नहीं हो पाएगा। पुरोहित का एक तरह से आपको याद करना पड़ेगा इसको। अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है कि प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मतलब हो गया भविष्य देखना, और अनप्रेसिडेंटेड तो उसका अपोजिट तरीके से आप ले सकते हैं, अभूतपूर्व तरीके से।
तो और बाकी मैंने आपको वे बताया था कि कैसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद उसको भली बाती रख सकते हैं। तो अगली क्लास है 9 बजे, आपकी नाउन प्रैक्टिस जो है जिसपे कराई जाएगी, ठीक है। तो सेशन है प्रैक्टिस का, तो उसको अटेंड करना जो है बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल सुबह आज सुबह 9 बजे नाउन की क्लास में। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच टू गिव यू वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे, जस्ट एंजॉय योर स्टडी एंड मूव ऑन। थैंक यू।